हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल एक्सप्लेन। उम्मीद करता हूं सब एकदम बढ़िया होंगे और आप हमेशा की तरह मन लगा के आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज की वीडियो में बेटा आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं वेक्टर अलजेब्रा का टॉपर सॉर्ट, जिसमें कि आपको मिलेंगे वेक्टर अलजेब्रा से सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो भाई साहब, यहां से जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में जरूर आ सकता है या इससे इंस्पायर कंसेप्ट से पूछा जाने वाला सवाल आ सकता है। तो पूरी वीडियो को देखिए और इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन जो दिख रहे हैं, इन जैसे क्वेश्चन आप घर पे प्रैक्टिस के फॉर्म में आप लगाइए। 100% आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन दिखेगा। तैयार करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन है इफ टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर सच दैट, जहां पर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 दे रखा है और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 दे रखा है एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या दे रखा है 4, देन आपको वैल्यू निकालनी है ए वेक्टर माइनस के 2 बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की भाई वैल्यू निकालनी है। इस तरीके के सवाल बहुत पूछे जाते हैं आपसे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। मॉडुलस के रिगार्डिंग क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। आप जब पीवाईक्यू उठा के देखिए, अल्टीमेट तरीके सवाल पूछे गए। देखो अब इस सवाल को करने का तरीका क्या होता है। देखो एक बात बताऊं, कंसेप्ट बताता हूं। अगर आपसे कोई पूछे कि मॉड ए का स्क्वायर क्या होता है, मॉड ए का स्क्वायर को आप क्या लिखते हो, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। मॉड ए के स्क्वायर को आप क्या लिखते हो, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। सेम हमें अब यहां पर इसके वैल्यू निकालनी, तो काम करते हैं। देखो हमें ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है और ए और बी के बीच का डॉट प्रोडक्ट कितना दे रखा है 4। तो यहां से एक काम करते हैं छोटे भाई, जरा गौर से देख। यहां से मैंने क्या करा, ए वेक्टर माइनस 2 का होल स्क्वायर करा, ये जो मॉड है इसका होल स्क्वायर करा। अच्छा, इसका जो होल स्क्वायर होगा इस वाले कंसेप्ट से इसे मैं क्या लिख सकता हूं, ए वेक्टर माइनस के 2b वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस के 2b वेक्टर, ऐसे लिख सकता हूं 100%। क्योंकि हमारे पास कंसेप्ट होता है वेक्टर अलजेब्रा में कि अगर कोई भी दो वेक्टर है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, मॉड ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने अपनी तरफ से ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर लिखा और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो इसे क्यों लिख रहे हैं, इसका भी फायदा देखना आप। देखो ये तो जैसा है वैसा चलता रहेगा, ए वेक्टर माइनस के 2b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। ए वेक्टर के डॉट कितना आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और माइनस बेटा ये कितना आ जाएगा 2 बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यहां जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। नॉर्मल आपको डॉट प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। अब एक बात देखिए फिर से, देखो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या बनेगा, मॉड ए का होल स्क्वायर। बना नहीं बना, मॉड ए का, और मॉड ए की आपको वैल्यू पता है 2 है। सेम अब यहां से देखो बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या बनेगा, ये बनेगा 4 मॉड बी स्क्वायर। क्लियर है। अब यहां से आपको एक बात और बताता हूं कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना वो कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव मतलब कैसे भैया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू कितना होता है, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है। क्लियर है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं बेटा 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस के 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर। क्लियर है। तो यहां से चाहो तो डायरेक्ट वैल्यू डाल दो। ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी है 2, 2 का स्क्वायर बेटा कितना हो गया 4। मॉड बी की वैल्यू कितनी है 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो 4 इंटू 9 माइनस ये कितना हो जाएगा 4a वेक्टर डॉट बी वेक्टर। बात पल्ले पड़ रही है ना, हाँ भाई बिल्कुल पल्ले पड़ने चाहिए। इस तरीके के सवाल, ऐसे सवाल आपसे 1 नंबर में पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में। तो तैयार रखिए बेटा, वेक्टर अलजेब्रा बहुत आसान है, सच बता रहा हूं। यहां से कितना हो गया 4 प्लस 4 कितना हो गया 36 हो गया माइनस 4। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू देखिए 4, तो ये कितना आ गया 40 माइनस 16। अच्छा 40 माइनस 16 कितना हो गया, 14 माइनस 16 हो गया आपका 24। कितना हो गया 24 हो गया। क्लियर है, बिल्कुल सही है। तो यहां से ए वेक्टर माइनस के 2b वेक्टर का क्या चल रहा था, होल स्क्वायर चल रहा था। तो यहां पे ए वेक्टर माइनस के 2b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर किसके बराबर आया, 24 के इक्वल आया। लेकिन हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें तो ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकालनी है। तो आपने बोथ साइड स्क्वायर रूट लिया, तो ए माइनस 2b वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, √24। ये आपका भाई साहब करेक्ट आंसर है। 100% ये सवाल, इस तरीके के सवाल आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है मेरे भाई। तो वेक्टर अलजेब्रा को ढंग से तैयार करिए, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद आता है आपका 3D भी मैं आपको उसके क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन 3D बेटा तभी समझ पाओगे आप, या तभी उसके क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर पाते हैं जब हमें वेक्टर अलजेब्रा तगड़े तरीके से आता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये सवाल आपके समझ में आया होगा। आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो इस तरीके के सवाल भी आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं भाई साहब। 1 नंबर में द वैल्यू ऑफ लैम्डा, आपसे लैम्डा की वैल्यू पूछ सकता है जब दो वेक्टर आपको क्या दे रखे हैं, परपेंडिकुलर दे रखे हैं। अभी जो मैं आपको करा रहा हूं वो सिंगल 1 नंबर के वो क्वेश्चंस करा रहा हूं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो 100% पूछे जा सकते हैं भाई साहब। अब यहाँ पर दो वेक्टर क्या है आपके परपेंडिकुलर, तब आपको क्या निकालनी है, लैम्डा की वैल्यू। इसलिए आपको तुरंत कंसेप्ट याद होना चाहिए कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है
उन दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, उन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा। तो यहां पे आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, यहां ये रहा ए वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर, आप दोनों का डॉट प्रोडक्ट लगा सकते हो, 2i माइनस के जे प्लस के 2k डॉट 3i प्लस के लैम्डा जे प्लस का के। आपने इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लगाया मेरे भाई, और ये किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा, क्योंकि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल। आप मल्टीप्लाई करिए, 2 का मल्टीप्लाई डायरेक्ट 3 में करोगे 6 आ जाएगा, माइनस लैम्डा आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी, 8 हो गई। इस तरीके के सवाल भी आपसे पूछे गए हैं भाई, मैं दोबारा कह रहा हूं, मैं आपको इस लेक्चर में, इस शॉर्ट में भाई हर तरीके का सवाल आपको कराने वाला हूं, आसान, मीडियम और टफ भाई, जो बिल्कुल 100% आने के चांसेस है। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा दूसरे सवाल की तरफ। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी अपने आप में कंसेप्ट है, और इस तरीके के सवाल पूछे 2023 में पूछा गया, 2024 में पूछा गया, 2025 में 100% पूछ सकता है, क्योंकि जो देखो एनसीईआरटी में जो कंसेप्ट है वो लिमिटेड है, ठीक है, और क्वेश्चन का जो टफनेस लेवल है ना वो ज्यादा टफ नहीं आता, 3-4 क्वेश्चन ही बच्चे को हमेशा हर पेपर में फंसाते हैं, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन अगर देखा जाए तो बिल्कुल आप ठीक ठाक प्रैक्टिस अगर ढंग से करके जा रहे हो तो भाई खदेड़ सकते हो। जबकि वेक्टर और 3D बहुत ही ज्यादा आसान चैप्टर है, बिल्कुल 14 नंबर का आता है वेक्टर और 3D को मिला के, आप 14 में से 14 खींच सकते हो भाई, 100% बता रहा हूं भाई। ये सवाल देखो, इतना आसान सवाल है, अभी तक आपने 2 सवाल कर लिए, तीसरे सवाल भी आप बोल लोगे भैया आसान आसान क्यों करा रहे हो, क्योंकि भाई इसमें आसानी सवाल होते हैं ज्यादातर, ठीक है। अभी डिफिकल्ट सवाल भी आएंगे, वहां उनके क्वेश्चन चांसेस कम होते हैं, ठीक है, कराऊंगा लेकिन सब कुछ भाई। आपको ए दे रखा है, बी दे रखा है, अब दोनों क्या है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो इसका पॉइंट ध्यान रखिए, आपका ए पे ए का बी पे प्रोजेक्शन फाइंड करना भाई, ए का बी पे प्रोजेक्शन होता है ए वेक्टर डॉट बी कैप। ध्यान रखियो, ऑन के बाद जो वेक्टर आएगा, ऑन के जो बाद जो वेक्टर आएगा उस पे कैप आएगा, ये ध्यान रखना है। या तेरे से अगर बोल जाएगा बी ऑन ए, तो भाई दोनों बात बोल सकता है तेरे से पेपर में, दोनों बात मैं तेरे को बता रहा हूं। तो बी ऑन ए बोल गया तो ये हो जाएगा बी वेक्टर डॉट ए कैप, और अगर जैसे सवाल में पूछा है ए ऑन बी तो पूछा जाएगा ए वेक्टर डॉट बी कैप। दोनों कंसेप्ट को क्लियर कर लियो, प्रोजेक्शन क्या निकलवा रहा है, ए ऑन बी निकलवा रहा है, बी ऑन ए निकलवा रहा है, ढंग से देख लियो, पेपर में गलत सल निकाल के आगे कूट दूंगा भाई ढंग से, ये बात ध्यान रखियो भाई। अब यहां पर क्या है, ए ऑन बी, ए ऑन बी का मतलब है ए वेक्टर डॉट बी कैप। बी कैप क्या होता है, बी कैप होता है बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, क्लियर है। अब ए के वेक्टर क्या दे रखा है, ए वेक्टर डायरेक्ट दे रखा है 7i प्लस जे माइनस 4k डॉट बी वेक्टर क्या दे रखा है 2i प्लस 6j प्लस 3k कैप अपॉन इस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लगा ले फटाफट से भाई, 2 का स्क्वायर 4, 36, 9 हो गया। इस बी वेक्टर का क्या निकाल दिया, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालना आता है ना ढंग से, कोई ऐसा तो ना बैठा जिसे मैग्नीट्यूड भी नहीं निकालना आता। अब कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, कितना आ जाएगा प्लस 6 माइनस 3 6 18, क्लियर है। 7 दूनी 14, ये हो गया 6 और ये हो गया 4 3 12 हो गया, और ये कितना आ गया, ये आ गया √49। √49 कितना होता है, 7 होता है, देख लेना भाई। और ये इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट है, ये मत सोचना कि भैया कैप भी लगा दो, कैप अंडरस्टूड होता है, लगा ही होता है, ठीक है, आप जरूर लगाना। ये हो गया मल्टीप्लाई करने के बाद, ये 14 6 20 और ये कितना हो गया 2/7, ये है आपका आंसर। तो इस तरीके के सवाल पूछ, बस कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए, बस बिना कंसेप्ट के जाओगे वेक्टर जाना उधर जाओगे, और कंसेप्ट बहुत ही आसान है। उम्मीद करता हूं सवाल समझ में आएगा। दूसरे सवाल की तरफ चल रहे भाई, देखते भाई दूसरे सवाल की तरफ। दे रखा है हमें ए और बी के बीच में एंगल निकालना है, और जबकि दो वेक्टर जो दे रखे हैं ए और बी वो यूनिट वेक्टर है। अब यूनिट वेक्टर बोलते थे दिमाग के खोपड़े का कीड़ा दौड़ा या नहीं दौड़ा, हाँ, क्योंकि अगर दो वेक्टर तेरे यूनिट वेक्टर हैं तो उनका मैग्नीट्यूड कितना होगा, उनका मैग्नीट्यूड होगा मेरे प्यारे भाई लड्डू 1। ये बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है भैया। अब हमें ए और बी के बीच का क्या निकालना है, एंगल निकालना है। एंगल निकालना है तो एक काम कर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर क्या दे रखा है 1 दे रखा है। जो पहले सवाल में जो धांसू कंसेप्ट लगाया था वही इसमें लगने वाला है। मैंने क्या करा, बोथ साइड होल स्क्वायर करा, बोथ साइड क्या करा, होल स्क्वायर करा। ये बात तेरी खोपड़ी में गई, बिल्कुल सही है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब खचाखच है। मैंने बढ़िया भाई, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू 1 लिख सकता हूं इसे, कि बिल्कुल लिख सकते हो, कोई बात नहीं है। अब स्क्वायर है, स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगा। ये कितना आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और ये आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और ये हो जाएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है भाई, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये होता है मॉड ए का होल स्क्वायर। इस बात को ध्यान रखिए अच्छे से, क्लियर है। अब ये ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर कितना हो जाएगा, मॉड ए स्क्वायर। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर कितना हो जाएगा 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और ये कितना हो जाएगा मॉड बी का होल स्क्वायर, क्लियर है। यहां तक कोई समस्या हो तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं होगी, दोनों जुड़ गए, क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होता है
वो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के क्या होता है, इक्वल होता है, कम्यूटेटिव होता है। ध्यान रखना ये वाली छोटी छोटे पॉइंट्स होते हैं जो खोपड़ी में आपको आने चाहिए। अब यहां से एक बात बताओ, ए वेक्टर कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, क्योंकि ए और बी कैसे वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, तो इनके मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1। 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस 1 बराबर कितना दे गया, 1 दे गया। क्लियर है, ये 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, ये 1 और वो 1 क्या हो गया मेरे भाई, कैंसिल आउट हो गया। दूसरा मार्कर लेके आ रहा हूं, रुक जा भाई। ठीक है, ये 1 क्या हो गया, कैंसिल आउट। लाल से लाल काटते हैं, काटने में क्या होता है, खून निकलता है ना, लाल हम लाल कर दूंगा भाई। 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा, -1। ये 1 बच रहा है ना, ये वाला 1 बच रहा है, तो इधर जाएगा, -1 हो गया। तो यहां से a वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर -1/2। क्लियर है। अब यहां से एक बात बता, अब यहां से एंगल कैसे निकालेंगे। अब गधे एक बात बता, दो वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला याद है तुझे, क्या याद तो अभी हम इनके लगा दे, फिर शर्मा क्यों रहा है। मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा बराबर कितना आ जाएगा, ये -1/2। मैं देख रहा हूं आगे बच्चे कहां फंसेंगे, अबे हर पॉइंट पे तुम्हें तोड़ दूंगा, कहां पॉइंट पे आप फंस सकते हो, सारे पॉइंट पे चर्चा करूंगा। अब देख, मॉड ए मॉड बी कितना है 1, क्योंकि ये क्या है तेरा यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर मतलब cos थीटा बराबर कितना आ जाएगा, -1/2। अब आधी जनता यही फंस जाती है कि भैया -1/2 cos थीटा पे किस एंगल की वैल्यू होती है, हमें तो आती नहीं है। अब भंग से कुट जाएगा। अब क्यों नहीं आती तेरे को, cos थीटा इक्वल टू -1/2, बता मेरे को। अबे भैया याद कर, cos थीटा नेगेटिव है तो नेगेटिव में किस क्वाड्रेंट पे होगा, अब मैं बता दो किस क्वाड्रेंट पे होगा, 120 डिग्री पे होगा। तो सोचना नहीं है, सीधे वहां पे आंसर लिख दियो। cos थीटा बराबर ये होता है cos 2π/3। 2π/3 को z के साथ लिखते 120, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 2π/3। ए और बी के बीच में बनने वाला एंगल कितना होगा, 2π/3 लिखो या 120 डिग्री लिखो, एक ही बात है। तो भाई साहब मुझे पता है आप कहां कहां फंस सकते हो, एक तो यहां पे फंस सकते हो, उसके बाद आप खोल के आगे लेके ओके यहां पे भी फंस सकते हो कि अब इसके बाद क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। अब इसके बाद आप cos थीटा बराबर -1/2, -1/2 आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, कितनी होती है 2π/3 होती है। देखो मैथ्स पढ़ने के इतने फायदे होते हैं, आपको पता ही नहीं है। मैं बता रहा हूं भाई, मैथ्स पढ़ तू अच्छे से, इतने अब आगे नहीं बढ़ना चाह रहा तू समझ, ठीक है भाई। मैं एक बात बता रहा हूं, हमारे टाइम पे ना बच्चे मैथ्स पढ़ने की बहुत कोशिश करते थे भाई, और मैथ्स अच्छा करने की कोशिश करते, क्यों, क्योंकि उससे ना सुंदर कन्या दोस्त बनती थी भाई, क्योंकि कन्याओं के मैथ्स अच्छा नहीं होता भाई, समझ रहा है ना, उनका मैथ्स नहीं अच्छा होता, समझ में आता नहीं है, कम आता है। लेकिन हम तो भाई प्रो लेवल की मैथ्स पढ़ेंगे, एकदम तगड़ी मैथ्स करेंगे भाई, हमें तो मैथ्स ही आती है, कुछ और आए ना आए लेकिन मैथ्स आनी चाहिए भैया, बस इतना हो। इस लेवल की मेहनत कर, मजा आएगा मैथ्स पढ़ने में। दोस्त वोस्त का तो भाई छोड़ दियो बाद में, लेकिन अभी पेपर की तैयारी कर, अभी वो जरूरी है। अभी दूसरे डायरेक्शन में जाएगा फंस जाएगा, ठीक है, दूसरा काम नहीं करना, अभी का टाइम है कि भाई अभी पेपर पे ध्यान दे ले। इस समय कोई किसी पे ध्यान नहीं देता, ठीक है। अभी तो फर्स्ट टारगेट एग्जाम है, उसके बाद जो भी होगा भैया, आफ्टर 12 बीटेक में भी मैच तगड़ी करेंगे, उसके बाद अलग लेवल का स्वैग मचाएंगे। बस आप भैया साथ बने, अब मैं तेरे साथ हूँ बस हमेशा, ठीक है। समझ में आना चाहिए। सवाल के बारे में जानते पहले सवाल को एक बार अच्छे से पढ़ते हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच ऑफ टू वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। हाँ, हमें दोनों वेक्टर का बेटा क्या फाइंड करना है, पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। देखो पहला भी मैं क्वेश्चन बाद में पढ़ूंगा, लेकिन आप एक बात ध्यान रखिए, वेक्टर का क्वेश्चन हो ना तो पहले सवाल एक बार अच्छे से समझिए, ठीक है। तो यहां पर क्या दे रखा है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है, फाइंड करना है, ठीक है, फाइंड करना है। हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, अच्छा ये भी बात बोली है कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड 1 नहीं है, सेम है। बहुत सारे बच्चे 1 ही मान लेते हैं अपने हिसाब से, ऐसा नहीं है भाई, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है। सच दैट, इस प्रकार है कि दोनों वेक्टर के बीच में बनने वाला जो एंगल है 60 डिग्री है, एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 9/2। पहले जो जो डेटा गिवन है वो लिख लो, ठीक है। क्या क्या गिवन है कि दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनका हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, और मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होता है, सेम। मैग्नीट्यूड दोनों का क्या दे रखा है, सेम दे रखा है, ठीक है। हाँ, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर और बी वेक्टर, मैं सपोज मान लेता हूं लैम्डा, इनका मैग्नीट्यूड मान लेता हूं भाई, ठीक है। मैंने क्या मान लिया, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और किसके बराबर मान लिया, लैम्डा के बराबर मान लिया, तो इस लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, इतनी सी बात है, ठीक है। और क्या दे रखा है, दोनों वेक्टर के बीच में बनने वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री दे रखा है, क्लियर है। और दूसरा क्या दे रखा है, दूसरा दे रखा है कि इन दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है, 9/2 के इक्वल है। अब ये हमें क्वेश्चन में गिवन है डेटा, ठीक है। ये यहां तक बात बताओ क्लियर हुई या नहीं हुई, 1 to 1 क्लियर है, सही है। अब देखो एक बात देखो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 9/2 दे रखा है, इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट लगाओगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर में फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब, इसका यूज करना है आपको, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका यूज करना है, करो साहब।
देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना होता है, फॉर्मूला लगाओ, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा इक्वल टू कितना दे रखा है 9/2। यहां तक ठीक है। ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। क्या दे रखा है, लैम्डा माना मैंने इंटू लैम्डा कॉस थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री बराबर 9/2। अब यहां तक दो बात समझ में आ रही है, आनी चाहिए बिल्कुल। कितना आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इक्वल टू 9/2। ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 9 हो गया। तो लैम्डा बराबर देखो क्या आएगा, लैम्डा बराबर आ जाएगा +-3। बहुत तेरे बच्चे ये कर रहे हैं, बात तो सही है। लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 9 होगा तो लैम्डा बराबर +-3, बात तो सही है। लेकिन लैम्डा मैग्नीट्यूड होता है, क्या दे रखा है लैम्डा क्या है मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है, ध्यान रखना। तो यहां पर मॉड ए और मॉड बी की जो वैल्यू होगी वो 3 होगी भाई, +-3 मत कर देना, इस बात का ध्यान रखना भाई। माइनस नहीं आएगा, क्लियर है, माइनस रिजेक्ट कर दोगे, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मैग्नीट्यूड होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, ध्यान रखना, ऑलवेज पॉजिटिव होता है आपका मैग्नीट्यूड। तो उम्मीद करता हूं सवाल समझ में आया होगा। अगर इस तरीके का सवाल आता है तो तू पेपर में तबाही मचा के आएगा, पूरा पूरा भरोसा है तेरे पे। बात समझ में आ रही है, हाँ, और मचा दियो भाई अल्टीमेट तरीके से, आग लगा दियो सिस्टम में। आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ, आगे चलते हैं साहब। 2 नंबर का सवाल आया बोर्ड एग्जाम में भाई। क्या दे रखा है आपको, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 7 दे रखा है, और ए क्रॉस बी आपको दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट दे रखा है यहाँ पे 3i + 2j + 6k। तब आपसे निकलवा रहा है ए और बी के बीच में एंगल निकालना है। तो वीडियो को एक बार पॉज करो और आप निकालने की कोशिश करो कि कितने बच्चे ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल निकाल पाते हैं। और जो आंसर निकालते हैं वो कमेंट सेक्शन में यस लिख देना, और भैया नहीं निकाल पाए तो नो लिखना। क्वेश्चन को तो सॉल्व कराने वाला हूं मैं, एक बार 1 to 1 मेरा और आपका आंसर मैच जरूर कर जाना चाहिए। देखो ए वेक्टर 2 बी वेक्टर 7 एंड ए क्रॉस बी है। अब जरा स्ट्रेटजी इतने बिछाते हैं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, ठीक है, ए और बी का बीच का एंगल कैसे निकाला जाए। देखो इनसे तो कुछ ज्यादा हेल्प मिलने वाली है नहीं मेरे को, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है, मैग्नीट्यूड दे रखा है सिर्फ। ए क्रॉस बी, हाँ कुछ मदद मिल सकती है ए क्रॉस बी से, अबे मिलेगी, जिससे ठाना है ना उससे जरूर जरूर मदद मिलती है लाइफ में, हमेशा ध्यान रखना। कुछ भी है किसी से भी आप मदद ले सकते हो, बस उससे ही, उसका मतलब क्या करना, उसको इज्जत देनी पड़ती है भाई पहले, वो आपकी जरूर मदद करेगा, 100% मदद करेगा। इंसान इज्जत का भूखा भाई, ध्यान रख। ए क्रॉस बी को इज्जत दो, बुलाओ कोने में। हाँ कैसी इज्जत दे रहे हो भैया, बहन की भाई। अबे 3i + 2j + 6k, अबे खतरनाक हो, सवाल देख लो। 3i + 2j + 6k। अब देख गौर से, तूने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा क्रॉस प्रोडक्ट में, ए क्रॉस बी मॉड ए मॉड बी साइन थीटा और एन टोपी, टोपी टोपी कहते बनाती एन कैप, ये तो होता था ए क्रॉस बी मॉड बी साइन थीटा एन कैप। अब एक काम देख, रिजल्ट निकलता था वहां से कि अगर मैं दोनों साइड मॉड लेता था तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता था मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। ये ध्यान रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है तेरा ये वाला। ए क्रॉस बी का जो मॉड होता था वो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा होता था, क्लियर है। अब क्या करना है यहां पे, हमें यही करना है कि बोथ साइड हमने क्या ले लिया, मैग्नीट्यूड ले लिया भाई, ले लिया भैया। ए क्रॉस बी तो इधर भी ले लिया 3i + 2j + 6k, ठीक है। दोनों तरफ लेते हैं, सिंगल साइड कोई मैथ्स में कोई काम होता नहीं है। मैथ्स में जो काम होता भाई डबल साइड वाला होता है, सिंगल साइड में कुछ होता ही नहीं है। अगर +2 दोनों साइड ऐड करो तो इधर भी ऐड करोगे उधर भी ऐड करोगे, +2 ऐड करना है तो स्प्रेड भी करना पड़ेगा, क्योंकि कहानी क्या रहनी चाहिए, बैलेंस। मैथ्स ऐसा ही है भाई, बैलेंस रख के चलता सबको, ना किसी को ऊपर रहने देता किसी को नीचे, लाइफ एक बैलेंस होनी चाहिए ना भाई, समझ रहा है ना। हाँ कोई आर्ट नहीं, चुपचाप लगे रहो काम में। देखो ए क्रॉस बी, अब एक काम कर, हमें ये वाला फॉर्मूला तो बता दिया, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, ठीक है, उस फॉर्मूले से। और इसे क्या लिख सकता हूं, 9 + 4 प्लस कितना हो जाएगा 36। यहां तक सही है, बिल्कुल सही है। मॉड ए कितना दे रखा है देख 2, मॉड बी कितना दे रखा है 7 साइन थीटा, और ये भी कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर 49 बनेगा, रूट 49 7 होता है। ये 7 से 7 कटने की आवाज आई, तो 2 साइन थीटा बराबर कितना हो गया 1 आ गया। तो साइन थीटा बराबर कितना आ गया 1/2 आ गया। साइन थीटा बराबर कितना आ गया 1/2 आ गया।
साइन थीटा बराबर 1/2 आने का मतलब है कि 1/2 किसकी वैल्यू होती है? 1/2 वैल्यू होती है π/6 की। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा? π/6 आ गया। थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? π/6। यही तेरा करेक्ट आंसर है। यही दो वेक्टर के बीच में बनने वाला एंगल है। कोई ज्यादा बड़ा तीर नहीं चलाया, बस तीर को उड़ाया और सवाल में डाल दिया। ठीक है, इस तरीके से थीटा बराबर कितना आ गया? π/6। सिंपल सवाल देखे जा रहे हैं, तैयार करिए अलग अलग। थोड़ा मैं खुश हो गया आपको, मतलब मजाक मजाक में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। खतरनाक हो जाता कभी कभी मजाक, है ना, इसलिए कमी मजाक करते हैं। अभी क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। सवाल समझ में आया सबके? बिल्कुल आया होगा। बढ़िया सवाल है। आगे बढ़ते सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ते बेटा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। देखो यहां पर आपको दो साइड दे रखी है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड दे रखी है। तब आपको क्या निकालना है? पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। देखो ध्यान रखना, अगर आपको देखे गया क्वेश्चन में कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर जो है वो एडजेसेंट साइड है किसकी? पैरेललोग्राम की। तो ध्यान रखना जो एरिया होता है, एरिया होता है आपका डायरेक्ट, याद रखना, ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। अगर आप ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड में 2 से डिवाइड लगा दो, ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड में किससे डिवाइड लगा दें? 2 से डिवाइड लगा देंगे तो हमें मिलता है भाई साहब एरिया ऑफ ट्रायंगल। और यहां पर सेम है, ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है? एडजेसेंट साइड है किसकी? ट्रायंगल की। ठीक है, 2 से डिवाइड लगाने पर एरिया ऑफ ट्रायंगल, 2 को हटाने पर खाली ये लिखोगे तो एरिया ऑफ क्या मिलता है आपको? पैरेललोग्राम। ध्यान रखना, अब ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, हमें क्या निकालना? ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी भाई साहब निकालने का तरीका आप जानते हो, बाय डिटरमिनेंट मेथड। कितना आ जाएगा? आई जे के, और ये कितना आ जाएगा? 1 - 1 3, और ये कितना आ जाएगा? 2 - 7, और ये कितना आ जाएगा? 1। क्लियर है भाई? हाँ, तो यहां से आई जे के आया। अब इसके बाद क्या करना? आई करना भाई, करोगे कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? -1, और ये कितना आ गया? प्लस का 21 आ गया। -1 प्लस 7 21 आ गया। माइनस जे करोगे, सॉल्व करने पर कितना बचेगा? 1 - 6 आया। 1 - 6 आया। क्लियर है? सॉल्व करना जानते हो ना? 1 - 3 दूनी 6 हो गया, प्लस के करोगे तो कितना आ गया? -7 प्लस 2 आ गया, और ये कितना आ जाएगा? के बाद में लिख लिया। कोई फर्क? बिल्कुल सब सही चल रहा है। मैंने पहली रो के अलोंग एक्सपेंड करा, -1 हो गया, प्लस 7 21 हो गया, ये 1 हो गया, -3 दूनी 6 हो गया, और ये के हो गया, -7 प्लस 2 हो गया। अब यहां से ए क्रॉस बी ये कितना आ जाएगा? 20i हो गया, 21 - 20i, और ये कितना आ गया? 1 - 6 कितना हो गया? -5, और ये कितना आ गया? प्लस 5j, -7 प्लस 2 कितना आ गया? -5। ठीक है, अब ये आ गया हमारा ए क्रॉस बी। अब इसका क्या निकालना? मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालोगे, बड़ा सिंपल है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो भी होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना आ जाएगा? 20i प्लस के 5j माइनस कितना आ जाएगा? 5k का मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड निकालेगा कितना आ जाएगा? 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400, प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, प्लस अगेन 5 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? 25। तो 400 प्लस 400 कितना आ गया? 450। बस ये रहा तेरा आंसर। सीधे ऐसे लिख के आ जाइए, पूरे नंबर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भैया ये पूछा जा सकता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के रिगार्डिंग क्वेश्चन। आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है ए वेक्टर दे रखा है भैया, बी वेक्टर दे रखा है। सवाल देखो एक बार, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है तब, सो दैट द वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के आपस में परपेंडिकुलर। तो अभी से मैंने 6 या 7 सवाल पहले एक सवाल कराया था कि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं है। ये डायरेक्ट सवाल नहीं, इसलिए मैंने आपको लेके आया। पहले इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है। दोनों को ऐड करोगे तो डायरेक्ट हम ऐड कर रहे हैं, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए वेक्टर कितना है आपका? आई माइनस के जे प्लस 7k। क्लियर है? ओके। प्लस बी वेक्टर कितना है? बी वेक्टर है आपका 5i माइनस के जे प्लस का लैम्डा के। ओके सर, यहां से कितना आ गया भाई? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आ गया 6i आ गया, माइनस कितना आ गया? 2j आ गया, और ये कितना आ गया? 7 प्लस लैम्डा के आ गया। क्लियर है? ये रहा आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इक्वेशन 1 आया। अब इसके बाद जब देखोगे आप ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कितना आ जाएगा? आई माइनस का जे प्लस 7k, माइनस कितना आया? माइनस बी वेक्टर दे रखा 5i माइनस का जे प्लस लैम्डा के। ठीक है, तो यहां से i माइनस 5i कितना आ जाएगा? 4i आ जाएगा, माइनस जे, सुनना अच्छे से, माइनस जे प्लस 7k डायरेक्ट कर दिया मैंने इसको इसके साथ, प्लस कितना आ जाएगा? ये जे आ जाएगा, माइनस लैम्डा के आ जाएगा। क्लियर है? यहां से मैंने ये तो मैंने डायरेक्ट कर दिया। क्लियर है? ये जे आपस में क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। अब यहां से क्या बचेगा? यहां से बचेगा मेरे भाई
माइनस के 4i, यहां से k कॉमन आ जाएगा तो क्या लिख सकते हो इसे 7 माइनस के लैम्डा k कैप। ठीक है, कैप अपने आप लगा देना भाई, थोड़ा सा जहां मिस कर जाऊं मैं वहां देख लेना अपने आप। ठीक है, हाँ। अब ये आया आपका a वेक्टर माइनस b वेक्टर। अब दोनों क्या है, ये 1 और 2, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का मतलब होगा दोनों का डॉट प्रोडक्ट, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। अब जीरो होने वाला है तो भैया कर दो जीरो, जीरो करोगे तो पहले सही है बिल्कुल, वो कितना आ जाएगा 6i माइनस का 2j प्लस कितना आ जाएगा 7 प्लस लैम्डा के। ठीक है भाई, ब्रैकेट लगा दिया, ब्रैकेट बंद, कितना आ जाएगा -4i, ये आ जाएगा प्लस 7 माइनस के लैम्डा के बराबर कितना आ जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देख मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा 6 24 माइनस 24, 2j का इधर j बेटा है ही नहीं तो 0 हो जाएगा, ये बात क्लियर है, j का टर्म इधर है ही नहीं तो 0 हो जाएगा। प्लस ये कितना आ जाएगा 7 प्लस लैम्डा इंटू 7 माइनस लैम्डा बराबर 0। यहां तक ठीक है भाई, ये कितना हो जाएगा माइनस के 21, ये कितना आ गया 49 माइनस के लैम्डा स्क्वायर बराबर 0। तो भाई 49 माइनस 20 ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस 25 माइनस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां से लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 25, तो लैम्डा की वैल्यू यहां पे कितनी आ जाएगी प्लस माइनस 5, ध्यान रखिए। अच्छा यहाँ पे प्लस माइनस 5 हो सकती है मैंने की, हाँ क्योंकि यहाँ पे लैम्डा मैग्नीट्यूड नहीं है जैसे उस सवाल में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू आपको प्लस माइनस 5 ही आपका करेक्ट आंसर होगा, याद रखना भाई। ठीक है, आगे बढ़ते मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल दे रखा है, देखो ये सवाल बहुत ज्यादा बार आ चुका और एनसीईआरटी का सबसे फेमस सवाल है। पी बोर्ड में आपको 100% इस तरीके का सवाल जरूर दिखा होगा भाई, जिसमें भी जिस भी स्कूल में आप पढ़ते हो इस तरीके का सवाल कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 दे रखा है, तब आपको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर की आपको क्या निकालनी है बेटा, वैल्यू निकालनी है। 100% दिखता है ये सवाल। ठीक है, तो तरीका क्या है इस सवाल को करने का, देखो आपको एक याद दिलाता हूं, इसको हमेशा दिमाग में बैठाने का तरीका क्या है, हमेशा दिमाग में बैठाने का तरीका यह है कि भाई आपको ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर याद है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए ब्रैकेट में। ठीक है, तो उसी से लिंक करना है आपको इस सवाल को। इस सवाल को जैसे ये वाला फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, इसी फॉर्मूले से लिंक करना है इस सवाल को। अगर आपको ये तीनों टर्म आपको दिख रहे हैं सवाल में, अब वो कैसे करोगे वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, आपको दे क्या रखा है, आपको दे रखा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर दे रखा है, क्लियर है। हाँ, एक काम करो, बोथ साइड हमेशा ध्यान रखना जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करना, बोथ साइड है ना, डॉट बोथ साइड आप एक काम करो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट लगा दो। बोथ साइड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर से क्या करना, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। आपने क्या करा, इस वाले इक्वेशन 1 में, जो भी इक्वेशन 1 है इसमें आपने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर से क्या लगा दिया, डॉट प्रोडक्ट लगा दिया। ऐसा क्यों, तू सुन तो सही, ये आ गया। ठीक है, ये 0 वेक्टर है, 0 वेक्टर का किसी भी वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट करते हो तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो आरएचएस तुम्हारी 0 आ गई। अब एक काम देख, ये कहीं ना कहीं वही सवाल बन गया जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। देख सवाल को इस तरीके से करो कि जो आपकी पुरानी नॉलेज जो चल रही है ना उसका यूज होता चले। अगर आप हर एक सवाल में नया कंसेप्ट ठोकोगे तो कितने कंसेप्ट सीखोगे। ठीक है, छोटी छोटी बात सीखनी और उसके आधार पर जो अभी सीख के आ रहे हैं, जो हमने पुराने क्वेश्चंस करे हैं उनकी हेल्प से इस क्वेश्चन को खत्म करेंगे। ठीक है, अब देखो ये आप जानते हो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर कितना आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, और फिर ए का मल्टीप्लाई करोगे सी में तो कितना आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस कितना आ जाएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस के बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस कितना आ जाएगा सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस के सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बात क्लियर है। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर कितना आ जाएगा, मॉड ए स्क्वायर, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर मॉड ए स्क्वायर, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आ जाएगा, मॉड बी स्क्वायर, सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर कितना आ जाएगा, मॉड सी स्क्वायर आ जाएगा प्लस। ये यहां तक बात कहानी समझ में आई आपके, कुछ नहीं करा, जो पूरा सिर्फ मल्टीप्लाई करा और उसके बाद नॉर्मल डॉट प्रोडक्ट कर दिया। अब देखो जरा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर जुड़ जाएंगे। अभी हमने देखा था कि ए बी और बी एक ही होता है, तो ये कितना हो जाएगा 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस फिर देखो बी डॉट सी प्लस सी डॉट बी, ये भी कितना आ जाएगा
2b.c प्लस प्लस मेरे भाई प्लस 2a.c और c.a कितना आ जाएगा 2a.c बराबर कितना चल रहा है 0 चल रहा है। ठीक है, अब देखो मॉड ए स्क्वायर कितना दे रखा उसने, मॉड ए कितना देगा 3, तो 3 का स्क्वायर बेटा कितना हो गया 9, मॉड भी कितना दे रखा 16, तो 4 दे रखा है, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया बेटा। मॉड सी कितना दे रखा है उसने 2 दे रखा है, तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। तो इस तरीके से सवाल देखना होता है, इसके बाद कुछ बचा नहीं है, बस छोटी मोटी मार्क उठाई करनी है, एलसीएम बाजी इधर उधर भेजो आंसर आ जाएगा। अच्छा यहां से जब आप देखोगे तो यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, यहां से बेटा 2 कॉमन आ जाएगा, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अभी 16 9 कितना हो गया 25 हो गया, 25 4 कितना हो गया 29 हो गया, तो उधर जाके ये कितना बन जाएगा 2a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू कितना आ गया माइनस के 29 आ गया। और इस 2 का इधर क्या लगा दो डिवाइड लगा दो, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई माइनस की 29/2 आ गई। और इस तरीके का सवाल भाई साहब 100% पूछा जाएगा पेपर में, तैयार करके जाइए गधे इस सवाल को ढंग से। ठीक है, सवाल याद रखने का तरीका क्या है, इसमें ये वाली आइडेंटिटी लगानी है, हमें देखते ही डॉट प्रोडक्ट लगाना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर से, उसके बाद नॉर्मल जो कैलकुलेशन होती है डॉट प्रोडक्ट के कंसेप्ट की वो हमने यूज करी है, इसके बाद डायरेक्ट हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। थोड़ा बहुत पुराने कंसेप्ट है तो कैलकुलेशन करनी है, इसके बाद कुछ नहीं भाई। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये सवाल बेटा समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते बेटा। अगर इस सवाल की मैं बात करूं भाई, अगर ये सवाल एग्जाम में आ जाए तो आपकी भाई इतनी तगड़ी सुलगेगी सवाल को देख के कि आप इस सवाल को पहली बारी में बना जाओ। अगर आपने सवाल नहीं किया, जैसे नॉर्मली आप प्रैक्टिस करते हैं ना, इस सवाल की आप प्रैक्टिस नहीं करके गए और ये सवाल आपने पहली बार पेपर में देखा तो इस सवाल को बना नहीं पाओगे बेटा। ये उस वैरायटी का सवाल बनता है ये वाला, और ये इंपॉर्टेंट भी बहुत है भाई। ठीक है, इसके 2-3 मेथड है, इसके सबसे बेस्ट मेथड मैं आपको बताऊंगा, कम टाइम लगेगा, 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 नंबर ही बनेगा बेटा। ठीक है, लेकिन सोचना थोड़ा ज्यादा होगा फिर, क्योंकि जहां कम कैलकुलेशन होती है वहां इसका ज्यादा यूज होता है, और जहां इसका ज्यादा यूज होता है वहां समझ रहा है ना, वहां टाइम ज्यादा खर्च होता है। तो टाइम हमें खर्च करना नहीं है, सवाल भी पूरा करना है और कम समय में करना है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, चलो भाई ए वेक्टर देके गया सवाल, एक बार देखते हैं, सवाल का स्वागत करते हैं, वेलकम है भाई। ए वेक्टर और बी वेक्टर और सी वेक्टर आपको दे रखा है, हमें एक डी वेक्टर फाइंड करना है। बात सुनियो, हमें एक डी वेक्टर फाइंड करना है जो कि सी और बी दोनों के क्या है परपेंडिकुलर है, सी और बी दोनों के क्या है परपेंडिकुलर है, और दे रखा है कि उस वेक्टर का ए वेक्टर के साथ डी वेक्टर का अगर मैं ए वेक्टर के साथ भाई डॉट प्रोडक्ट करता हूं तो डॉट प्रोडक्ट कितना दे रखा है 21। एक बार क्वेश्चन में झांकी मार लेता हूं, क्वेश्चन की बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चा, पार्टी एकदम सही है, बिल्कुल सही है भैया। तो देखो कंसेप्ट ढूंढ रहा हूं मैं तुम्हें समझाने के लिए, सुनना मेरी बात। जो डी वेक्टर है, सपोज मैं मान लेता हूं ये मेरा डी वेक्टर है, अब सुनना, यहां देखो ये रहा आपका बी वेक्टर मानो, और ये रहा मेरा सी वेक्टर, सुनिए मेरे भाई। ठीक है, हाँ ये मेरा बी वेक्टर है, ये मेरा सी वेक्टर, और जो डी वेक्टर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिमाग लगाना है, बड़े प्यार से जाएगा, जो भी मेरा डी वेक्टर है वो बी और सी दोनों के क्या है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब अगर बी और सी इसमें इस प्लेन में पड़े हुए हैं, बोर्ड वाले प्लेन में पड़े हुए हैं, तो ये रहा मेरा ब्लैक मार्कर का जो परपेंडिकुलर, जो आपकी तरफ जो पार्ट आ रहा है वो क्या है परपेंडिकुलर होगा। अब एक बात सोच, ये बात तो क्लियर होगी भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो डी वेक्टर है वो सी और बी दोनों के परपेंडिकुलर, हम इतनी बात समझ गए। ऐसे आगे बताओ, मेरी बात सुन, तूने एक बात पढ़ी है, अगर मैं बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट करूं, ये बात पढ़ी होगी है ना, थंब रूल जिसे बोलते हैं, अगर मैं बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा, अगर मैं बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो बता, बी और सी का जो क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो बी क्रॉस सी की जो डायरेक्शन होगी वो भी क्या होगी इस प्लेन के परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, और डी वेक्टर भी क्या है इस प्लेन के परपेंडिकुलर। मतलब तू देख जरा, बी और सी का तूने क्रॉस प्रोडक्ट करा, ये रहा क्रॉस प्रोडक्ट और ये रहा मेरा डी वेक्टर। ठीक है, अब एक बात बता, ये तो मेरा बी क्रॉस सी है, जो मेरा थंब जो आ रहा है आपकी दिशा में, आपकी जो डायरेक्शन में जो मेरा थंब है वो है इधर, और ये रहा डी वेक्टर। अब एक बात बता, मैंने तेरे को समझाया कुछ इस तरीके से एग्जांपल दिया, ये जो रेड मार्कर है ये मेरा बी क्रॉस सी है, और जो मेरा ब्लैक मार्कर है ये मेरा डी वेक्टर है। ठीक है, दोनों परपेंडिकुलर है किसके बी और सी के, ये बात क्लियर है। थंब रूल से पता होना चाहिए जो बी क्रॉस सी होगा उसकी डायरेक्शन हमेशा बी और सी दोनों के क्या होती है परपेंडिकुलर होती है, ये बात कंसेप्ट है तो याद होना चाहिए। ठीक, अब तेरे को पता लगा कि दोनों वेक्टर की डायरेक्शन क्या है सेम है ना, दोनों क्या है सेम है, मतलब पैरेलल है, पैरेलल है कि नहीं है। हाँ, अब तेरे को एक बात पता होगी, जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी तूने पढ़ी होगी। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूं ये सवाल बहुत ही खतरनाक सवाल बन जाता है पेपर में, और जो कंसेप्ट है ना वो बहुत तगड़ा कंसेप्ट है।
जो डरते हैं इस कंसेप्ट को समझाना नहीं चाहते, वो सेकंड या थर्ड मेथड से जाते हैं, वहां कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होती है। इससे तू 2 सेकंड के अंदर मुश्किल से 3 मिनट के अंदर पूरे सवाल कर देगा, और इसमें कोई ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं आएगी। लेकिन सेकंड मेथड से अगर डॉट वॉट वाले तरीके से बताऊंगा ना मैं, कैलकुलेशन जाएगी, तू बोलेगा भैया क्या करा रहे हो, पेपर में सवाल यही सवाल करना है क्या, और भी तो सवाल आते हैं। तो ये देखना है तेरे को, बस एक बार समझ ले अच्छे से। ये मेरा जो रेड मार्कर है वो बी क्रॉस सी है, और जो मेरा ब्लैक मार्कर है ये मेरा डी वेक्टर है। दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो कंडीशन ऑफ कोलिनिटी लगेगी। अच्छा, कंडीशन ऑफ कोलिनिटी लगेगी तो मिटा रहा हूं मैं इसे, कॉपी कर लियो तू। कंडीशन ऑफ कोलिनिटी लगेगी, तो कंडीशन ऑफ कोलिनिटी क्या होती है, तुमने पढ़ा है ना, ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। ये कंडीशन ऑफ कोलिनिटी होती है। जब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, तो पैरेलल मतलब कोलिनियर, ठीक है, तो उनके बीच में कंडीशन क्या होती है, ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा कि जो डी वेक्टर है वो बी क्रॉस सी के क्या है, पैरेलल है। तो जो भैया डी वेक्टर होगा, जो मैंने लिखा है था, जो डी वेक्टर होगा, मैं ऐसे लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, लैम्डा टाइम्स ऑफ बी क्रॉस सी, डायरेक्ट ऐसे ही लिख सकते हो तुम, कोई ज्यादा समय नहीं होगा। क्योंकि भैया यहां इस केस के अकॉर्डिंग देखो, ए और बी दोनों पैरेलल है, तो ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। इस केस के मैंने अकॉर्डिंग दिखाया कि जो डी वेक्टर है बी क्रॉस सी के क्या है, पैरेलल है, तो डी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी और सी, ये रहा बी और सी, ये होता है भाई सब, ठीक है। चलिए, तो ये रहा लैम्डा इक्वल टू बी क्रॉस सी। अब भाई साहब बी क्रॉस सी निकालो आप, बी क्रॉस सी जब निकालोगे, ठीक है, निकाल देंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है, ओके, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि डी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 21 दे रखा है, तो एक काम करो, बी क्रॉस सी निकालो फटाफट से। पहले बी क्रॉस सी निकालोगे तो आई जे के बी वेक्टर कितना दे रखा है, 1 -4 5, सी वेक्टर कितना दे रखा है, 3 1 -1, 3 1 -1। सॉल्व करो इसे बड़े आराम से, बी क्रॉस सी आ जाएगा मेरे भाई, आई कितना आ जाएगा, 4 -5। अब देखो सॉल्व करना आना चाहिए आपको, डिटरमिनेंट को 4 -5 हो गया, माइनस का जे, माइनस जे हो गया -1, माइनस 3 पंजे 15, -1 3 पंजे 15, प्लस के आ जाएगा 1 प्लस 4 तिया 12, 1 प्लस 4 तिया 12 हो गया। तो यहां से बी क्रॉस सी कितना हो गया, माइनस के आई हो गया, 4 -5 कितना हो गया, माइनस आई हो गया, -1 -15 कितना हो गया, -16, तो कितना आ गया, +16 जे हो गया, ठीक है। ये कितना आ गया, प्लस का 13 के हो गया, ठीक है, कितना हो गया, प्लस का 13 के हो गया, क्लियर। अब यहां से ये मेरे को आ गया बी क्रॉस सी। अब इस डी वेक्टर की वैल्यू, बी क्रॉस सी की वैल्यू ऊपर रख, कितना आ जाएगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ -a प्लस का 16j प्लस कितना आ गया, 13k, ठीक है, ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से भाई साहब देखो, 2 स्टेप बस आपको यही करना है, इसके बाद कुछ नहीं करना, बस एक कंसेप्ट जो दे रखा है, डी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, डी वेक्टर हमें मिल गया, डी वेक्टर हमें मिल गया, ये रहा, बस इस लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। इस लैम्डा की वैल्यू इस कंसेप्ट से निकलेगी। भाई बना रही हो बेटा, इस सवाल अलग ही तरीके से समझा रहा हूं मैं तेरे को, ऐसा कोई समझाएगा नहीं। डी वेक्टर डॉट ए वेक्टर कितना आ जाएगा, ए वेक्टर हमें कितना दे रखा है, और डी वेक्टर में दे रखा है लैम्डा टाइम्स ऑफ माइनस आई प्लस का 16j प्लस कितना आ जाएगा, 13k, डॉट 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 दे, कितना है, ए कितना दे रखा है, 4i प्लस 5j माइनस का k, बराबर कितना दे रखा है, 21 दे रखा है, 21 दे रखा है। अब जब देखें लैम्डा -i प्लस 16j प्लस 13k, 4i प्लस 5j मल्टीप्लाई करेगा, कितना आ गया, -4 प्लस कितना आ गया, 16 पंजे 80 हो गया, और -13 हो गया, बराबर 21 आ गया। तो लैम्डा लैम्डा कितना आ जाएगा, 80 -17 बराबर 21, तो कितना आ जाएगा लैम्डा ये कितना आ जाएगा तेरा, 63 इक्वल टू 21, क्लियर है, कितना आ गया, 63। अब 63 काटेगा तो कितना आ गया, लैम्डा 21/63, तो ये हो जाएगा तेरा कितना हो गया, की दूनी वैल्यू कितनी है, 1/3। तो लैम्डा की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 1/3। अब इस लैम्डा की वैल्यू उठा के यहां रखते, क्वेश्चन बन गया, बस सबसे सिंपल तरीका देता है मैंने तेरे को भाई, थोड़ा दिमाग जरूर लगेगा, लेकिन आंसर बहुत जल्दी आएगा। इस लैम्डा की वैल्यू उठा के यहां रख दे डी वेक्टर में, तो डी वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा, डी वेक्टर बराबर तेरे को आंसर देखने के लिए कितना मिलेगा, आंसर देखने के लिए मिलेगा तेरा 1/3 माइनस आई, देख रहा है, प्लस 16j प्लस 13k, ये रहा आंसर तेरा, ठीक है, सिंपल। और सबसे कितने जल्दी आंसर आया है, जे ज्यादा कोई बड़ा काम नहीं है, ये तेरे को ज्यादा डॉट डॉट करना आता है, बस लैम्डा की वैल्यू उठा के क्वेश्चन 1 में डाल दी, और ये तेरा क्या मिल गया तेरे को, डी वेक्टर। अब जो भी टीचर कराते हैं सेकंड या थर्ड मेथड से, उनका मेथड एक बार तू देख लियो, कैलकुलेशन तो भैया अपरंपार है, बात ही नहीं बनती।
वो खाली बात होती है भाई, मजा नहीं आता उस चीज में कोई। तो ये तू देख और इन सवालों को बहुत अच्छे से समझ, ठीक है। आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा है, इसे आप हिट करोगे, इसे आप बिल्कुल करोगे, सेम टू सेम तरीके से जाओगे। होमवर्क है आपको, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर आप निकालो, या फिर मैं अभी 1 सेकंड आपको आंसर बता रहा हूं इसका, 1 मिनट रुक भैया। 88। इस क्वेश्चन का जो बेटा आंसर है वो है आपका टू वाई। देखो इसका आंसर लिखो फटाफट से। इसका आंसर है 64 आई। इसका आंसर लिखो भाई, 64 आई कैप माइनस के, माइनस का देखा 2j कैप माइनस का 28 के। यह है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो आपका आंसर बिल्कुल 1 to 1 इसकी तरह मैच करना चाहिए, करना आपको बिल्कुल लास्ट मेथड की तरह ही है, ठीक है। तो ये सवाल मेरे को देना जरूरी था, एक क्वेश्चन मैंने करा दिया, एक क्वेश्चन आप हिट करो इस सवाल को, ठीक है। बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। ये एनसीईआरटी का सवाल भी और बोर्ड एग्जाम में भी लास्ट ईयर आया हुआ है, लास्ट से लास्ट ईयर। आपको दे रखा है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और आपको दे रखा है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी के इक्वल है। तब आपको वैल्यू आपको आपको निकालना तो बेटा यही है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और दे रखा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू क्या दे रखा है, 12 दे रखा है। चलिए साहब, तो यहां से जब हम देखेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू 12 है, तो यहां से कितना आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर मल्टीप्लाई करो अभी तक जैसे करके आए हो, माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस के बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 12 हो गया। ये आपस में क्या हो गया बेटा, कैंसिल आउट हो गया। ये कितना आ जाएगा, मॉड ए स्क्वायर माइनस कितना आ गया, मॉड बी स्क्वायर इक्वल टू 12 हो गया। अब यहां से आपको क्या दे रखा है, मॉड ए इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मॉड बी, तो यहां से क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ मॉड बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा, मॉड बी का स्क्वायर इक्वल टू 12 हो गया। तो कितना आ गया, 4 टाइम्स ऑफ मॉड बी का स्क्वायर माइनस के मॉड बी का स्क्वायर इक्वल टू 12। तो ये कितना आ गया, 3 टाइम्स ऑफ मॉड बी का स्क्वायर इक्वल टू 12। तो मॉड बी का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 4। तो यहां से मॉड बी का स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया, तो मॉड बी कितना मिला, मॉड बी मिलेगा आपको 2 मिलेगा। मॉड बी का स्क्वायर इक्वल टू 4 है, बोथ साइड स्क्वायर रूट लोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना आ जाएगा, 2। अच्छा आपको क्या दे रखा है, गिवन दैट कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए किसके इक्वल है, 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मैग्नीट्यूड ऑफ बी की वैल्यू कितनी है, 2, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आ जाएगा, 4। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। इस तरीके के सवाल भी आपसे बेटा बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं। तो भाई साहब ये रहा आपका टॉपर शॉट वेक्टर अलजेब्रा का, और मैं आपको बता रहा हूं सारे क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के। आप बस इन कैटेगरी के रिगार्डिंग आप प्रैक्टिस करिए। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग करा था 3a माइनस के मॉड बी का एक मैग्नीट्यूड, जहां पर वैल्यू निकाली थी, जो कंसेप्ट था, आपको पीवाईक्यू में ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, बड़े अच्छे से मिलेंगे। और प्रैक्टिस आपको करनी है भाई। मैं कितने क्वेश्चंस करा सकता हूं, कितनी प्रैक्टिस करा सकता हूं समझाने के बाद, भाई मैं लिमिटेशन है मेरी भी क्वेश्चंस कराने की, ठीक है। लेकिन मजा तभी आएगा जब आप भी उतनी ही प्रैक्टिस करो और जबरदस्त प्रैक्टिस करो, ठीक है। और अपने ही चैनल पे पीवाईक्यू, सारे पीवाईक्यू पड़े हुए हैं वेक्टर अलजेब्रा के। अगर पीवाईक्यू आपको करने तो वहां पे आप जा सकते हो, बिल्कुल अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है वेक्टर अलजेब्रा की, ठीक है भाई। तो वहां से अभी आप क्वेश्चन कर सकते हो। बाकी आपको मेहनत करनी है, पीवाईक्यू में कोई क्वेश्चन हो तो वहां से आप हेल्प ले सकते हो। बाकी आपको जम के मेहनत करनी है, तगड़े तरीके से पढ़ाई करो। टाइम अब नहीं है भाई साहब, घिस दो पूरी गणित को, मैं बता रहा हूं। और दूसरी बात तो ये है, मैथ्स पढ़नी है भाई, अलग लेवल पे जाना, अलग स्वैग बनाना, क्योंकि मैथ्स का लेवल ही अलग है भाई दुनिया से, ठीक है ना। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए। ठंड ज्यादा पड़ रही है, कपड़े पहन लिए भाई साहब, बीमार बीमार मत पड़ जाना। अगर गलती से भी सर्दी जुकाम हो जाता है, 3 या 4 दिन खराब हो जाते हैं भाई ऐसे ही। तो अपनी भाई सेहत का जरूर ख्याल रखिए। ओके बाय।